हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये बोलिए आप, ठीक है जी। और आपको ये भी कहना है वो कोनो प्रेयर बहुत ही पावरफुल प्रेयर होते हैं। उसमें ये लाइन आपको बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसा बोलना है अपनी प्रेयर है ये। जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी ऑब्स्टिकल्स है लव लाइफ में, करियर में, फैमिली में, स्टडी में, जो भी है, हर सिचुएशन को अपने मद्देनज़र रखते हुए उस प्रेयर को आपको बोलना है। जैसे कि आपको मनी प्रॉब्लम है तो मनी के लिए बोलना है आपने, ठीक है। मनी को सॉरी बोलना है और उसको हमने इग्नोर किया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, उसके लिए भी उसको सॉरी बोलना है। और हमारी लाइफ में फिर भी मनी आ ही रहे हैं, थोड़े बहुत आ ही रहे हैं, काम चला ही रहे हो, है ना, तो इसलिए उनको थैंक यू भी बोलना है और लव यू भी कहना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको थैंक यू कहना है, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी हम देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उनका नाम मन में 3 बार लेना है, हंसता मुस्कुराता उनका चेहरा याद करना है, पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है आपने। थैंक यू। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ सकता है, जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, फ़ायदेमंद होगा। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का बीजा, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज है सभी आप पर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है। और टाइमलेस और करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, इसका मतलब है आपको पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी हम देखते हैं। जजमेंट, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, 2 of Swords, 6 of Cups, Page of Wands एंड ये हम देखेंगे 8 of Wands, ठीक है। स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, सभी तरह का एलिमेंट, 5 तरह का एलिमेंट और राशियाँ सब यहाँ पे है, ठीक है। कैप्रिकॉन की एनर्जी खास है, मकर राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रही है यहाँ पे, और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग में दिख रही है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सभी के लिए फ्रेंड्स रीडिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला कार्ड में दिख रहा है जजमेंट। यूनिवर्स के आगे आपके पार्टनर जजमेंट के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं ना। आपके रिश्ते में वो दूसरा मौका चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है। उनसे बहुत सारी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आप अलग हुए हो, आपस में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, काफ़ी बेकार बेकार सिचुएशन से आप लोग गुजरे हो, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर इस वक्त थोड़ा स्पिरिचुअल भी बन रहे हैं, डिवाइन के आगे एकदम नतमस्तक होकर, सरेंडर होकर कि उनको प्रेयर कर रहे हैं कि रिश्ते में जो है मुझे सेकंड चांस चाहिए। डिवाइनली गाइडेड है आपके पार्टनर, आशीर्वाद भी मिल रहा है उनको, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं उनकी तरफ से। और कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स यहाँ पे आपके नाराज़ हो सकते हैं, पितृदेव आपके नाराज़ हो सकते हैं। फ्राइडे के दिन आपको गाय को खाना खिलाना है, रोटी आटा कुछ ऐसा देना है, और पितृदेव को कहना कि आप खुश रहो, जहाँ भी रहो आप खुश रहो, है ना। इस तरह से रेमेडी
है वो करना है। अगर आप लोग मैरिड है तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो भी आप कर सकते हो। और आगे हम देखते हैं, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं न्यू विज़न। तभी आपके पार्टनर नए नज़रिए से देखना चाह रहे हैं, सेकंड मौका चाह रहे हैं ना, इसलिए वो सोचे कुछ ना कुछ चेंजेस उन्होंने अपनी दृष्टिकोण में उन्होंने बनाई है, अपना सोच में चेंजेस आई है, कुछ करने में, कुछ एक्शन में, कुछ भी जैसे चीज़ें जिस तरह से अभी तक कर रहे थे उन सारी सिचुएशन में, एक्शंस में उनकी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये श्योर है, ठीक है। इस वक्त साइलेंस रहना चाहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो डीप डाउन होकर सोच रहे हैं, पॉजिटिव वे पर सोच रहे हैं, थोड़ा अवेकन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। द डेविल की एनर्जी में ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते थे, डोमिनेटिंग नेचर के थे आपके पार्टनर, ठीक है। आपको लेकर, आपको जैसे कि बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, मार पीट करना, ये सब भी करते थे। आपको गलत सलत एडिक्शन में उन्होंने डाला है, जैसे अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी वो आपसे करवाते थे, ये भी यहाँ दिख रहा है। और पैसे के उनके जो सर चढ़कर बोलता है, उनके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से उनको रौब है, और जिसकी वजह से ही वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अरे मेरे पास तो पैसा है ना, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। और किसी को आपने क्या बोलते हैं, दबाने की कोशिश करना है, जैसे है ना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब कुछ वो कैसी भी इंसल्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पैसा है मेरे पास, इस तरह का सर चढ़कर बोलता है उनका पैसा, ठीक है ना। दिमाग में पैसा पैसा करता है, और कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अच्छी बुरी चीज़ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उन्हें कुछ भी होश नहीं है। आपको चिढ़ाते हैं, जलाते हैं, दिल जलाते हैं, आपकी बुरा भला कहते हैं आपको, ये सब कुछ करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपका पार्टनर इस वक्त। या तो उनकी इस तरह की एनर्जी है कि आपको लेकर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स उनको आ रहे हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो सभी की एनर्जी पिक होगी यहाँ पे, अलग अलग जिन का भी जो भी है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में और अवेयरनेस, तो सोचिए कैसे न कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कराऊंगा मैं, तो है ना, कुछ पैसे का लालच दे के कॉम्प्रोमाइज़ कराऊंगा, ये थॉट्स उनके अंदर है। क्योंकि आप नहीं माने हो यहाँ पे, ठीक है ना, आप नहीं मानते हो चीज़ों को करना, आप एकदम मना कर देते हो, आप चीज़ें नहीं हो पाती है आपसे, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, उनके साथ रहो, जैसा भी मर्ज़ी वो रखना चाहे वैसे रहो, है ना, उनकी अत्याचार सहते हो रहो, ये चीज़ें वो चाहते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी में ये शो होता है कि इसी तरह के इल्यूज़न में रहते हैं वो, ठीक है। लेकिन अंदर बात कुछ और है, ये उनको अभी पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। अभी तो वो इसी नशे में हैं, अभी इस वक्त पैसे के नशे में सब कुछ कर रहे हैं वो। किंग ऑफ कप्स में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं आपको लेकर, है ना, आपके लिए फीलिंग्स है, उनके मन में प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहा है फ्लावरिंग और हीलिंग, ठीक है ना। सेपरेशन में हो आप लोग, और आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्योरिटी को, आपके नेचर को, आपके हेल्पिंग नेचर को, है ना, जो आप गिविंग हार्ट हो, वो सारी चीज़ें आपकी वो मिस कर रहे हैं। तो आपके साथ जो ब्यूटीफुली लाइफ उनको जीना चाहिए, ऐसा ही वो सोच रहे हैं। क्योंकि चीज़ें ख़राब हुई है तो हीलिंग मिलेगी उनको ये सब कुछ करके। सेपरेशन में लड़ाई झगड़ा भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अंदर से टूटे हैं आपके पार्टनर। तो वो सोचते हैं कि ऐसा करने से वो हील हो जाएंगे, तो आपकी तरफ कुछ ऑफ़र भी देते हुए दिख रहे हैं, वो आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आते हुए दिख रहे हैं। और जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ देगा आपको भी बहुत अच्छा रहेगा, ग्रैब कर सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है ना। देखिए जनरल रीडिंग है, सभी की अलग अलग कभी कभी एनर्जी पिक होती है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो ईश्वर की तरफ से ही कुछ ना कुछ मौके आप लोगों को मिल सकता है, और आपका पार्टनर आपकी तरफ लेकर बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, एग्जिस्टेंस एंड रीबर्थ। तो द एस ऑफ पेंटिकल को क्लियर करा एग्जर्शन, बहुत अच्छे मौके आ सकता है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल आप लोग देख सकते हो इस वक्त। लेकिन आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एडजस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं,
चीज़ें कर करके दिमाग चला चला के, क्योंकि वो बहुत दिमाग चलाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपका सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। और इसको यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रीबर्थ वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ये रिश्ता वो कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्योर हो, ठीक है ना, प्योर हो आप, बहुत ही अच्छे पार्टनर हो आपकी, जिनको पाकर तो लोगों की ज़िंदगी वारे न्यारे हो जाते हैं। एक नेचर की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ है। तो पार्टनर ने आपके साथ बुरा सलूक तो किया ही है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी वो बदल कर, अपने आप को बदल कर आपके सामने आएंगे, जो भी प्रस्ताव रखेंगे अपने आप को बदल कर रखेंगे, पॉजिटिव हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके सामने आती हुई दिख रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो है आप, क्योंकि बहुत अबंडेंस हो, ठीक है, फ्लावरिंग में जैसे ही ऐसे ही यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल में अबंडेंस हो, बहुत ही चीज़ें आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। नॉलेज और विजडम से आप भरे हुए हो, और जहाँ पे नॉलेज होता है वहाँ कभी किसी चीज़ की कोई कमी होती ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्योर हो आप, दिल के बहुत अच्छे हो, मदरली नेचर के हो, और एक गुड लक शाम भी हो, आप अपने पार्टनर के लिए गुड लक भी रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और जिसकी वजह से ही आपके पार्टनर जो आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स एंड बॉटम में द आउटसाइडर। पॉलिटिक्स करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको खराब भी बोलते हैं वो, ठीक है ना। वो जानते हैं कि आप प्योर हो, लेकिन फिर भी चिढ़ाने का कार्ड आया था ना यहाँ पे, द डेविल का, उसी का ही ये रिलेट, उसी कार्ड से ये रिलेट कर रहा है, उसी की एनर्जी है ये। आप पर उंगली उठाते थे, बुरा भला कहते थे आपको, ठीक है, मन में कुछ और ज़ुबान पे कुछ, करते कुछ और बोलते कुछ, ऐसा करते थे आपके पार्टनर। आपको बहुत नीचा गिराने की भी कोशिश करी, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी उन पर हावी होता था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको एक पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान सामने आ जाता है तो वो बौखला जाता है, तो बौखलाहट में गलत ही वो करता है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। आज उनकी हालत ऐसी है कि अकेले यहाँ पे हैं वो, ठीक है, द आउटसाइडर, आपने उनको पराया बना दिया है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। अपने आप को किसी कैद खाने में उन्होंने रखा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ, मिलो, देखो कि किस हाल में है वो, ऐसा आपका इंतज़ार है उनको। और 2 ऑफ सॉर्ड्स में कन्फ्यूज़न में है, आज की डेट में भी वो बहुत कन्फ्यूज़्ड है कि क्या करें और क्या ना करें, कौन सा रास्ता अपनाएं, कौन सा रास्ता छोड़ें। ये चीज़ उनको बिल्कुल परेशान कर रही है आज की डेट में, बिल्कुल कंफ्यूज हुए हैं, बैलेंस बना ही नहीं पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं, बाधाएं, अड़चनें दिखती है उनको रास्ते में, जहाँ जो भी करना चाहते हैं वहाँ पे उनको बहुत दिक्कतें दिखती हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, उनकी नेगेटिव माइंडसेट की होने की वजह से ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। इमोशनल ज़्यादा होने से क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है, हावी होती है, तो वही चीज़ हावी हो रही है, उनको कुछ दिख नहीं रहा इसके आगे, नेगेटिविटी के आगे उनको दिख नहीं रहा कुछ भी। तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं आपके बारे में चेंज, अंदर ही अंदर आपके साथ बिताए हुए वो अच्छे पलों को वो मिस करते हैं, याद करते हैं, काश कि हम साथ होते, काश कि हम ये होते, वो होते थे। इस तरह का वो खुली आंखों से भी ड्रीम्स देख रहे हैं, आपके सपने देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ बदला है पहले और अब में, बहुत कुछ बदला है, चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज हुई हैं। तो बहुत सफ़र किया है आपने भी, परेशानियों का सामना आपने बहुत किया है। 6 ऑफ कप्स में ऐसा है कि बहुत ही प्रॉमिसेस करते थे, है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा करने के बारे में सोचते थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ड्रीम्स थी आप लोगों की जो फुलफ़िल आज नहीं हो पाई, जो सोच रहे हैं वो आज इस वक्त। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता था, मासूम रिश्ता था ये आप दोनों का, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे आप लोग, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। वो सारे पल आपके पार्टनर जो इस वक्त याद कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि प्लेफुलनेस, और यहाँ पे बियॉन्ड द इल्यूजन। क्या हुआ है कि यहाँ पे द प्लेफुलनेस में ऐसा आप देखो कि देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लगा था आपको भी, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया था, प्रॉमिसेस आपने भी किए उनको,
और अच्छी बातें आपने भी बताई, उनको गाइड भी किया, जिनकी वजह से वो काफ़ी हैप्पी भी रहे, खुश भी रहे। लेकिन अंदर से वो कभी खुश नहीं हो पाए, अंदर से एकदम मुरझाए हुए ही इंसान है। मास्क चढ़ाकर आपके सामने रहते थे, खुश होकर दिखाते थे, तो चाहते बहुत थी, चाहते बहुत थे, एकदम ब्राइटनेस अपना लाइफ में जो है बहुत ब्राइटनेस चाहते थे, मतलब एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहते थे, लेकिन अंदर वो उनकी कोई प्योरिटी नहीं थी। आज उनको वो सारी चीज़ें ऐसी महसूस होती है कि अवेकन होते हैं बीच बीच में, जैसे अवेकन हो जाते हैं, चीज़ें अच्छा भी सोचते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स अपना उनको कि याद आता है तो उसको सोचते हैं कि भाई चेंज करके मैं आगे बढ़ूँगा, तो अपना अप्रोच चेंज कर दूँगा, रिश्ते को मैं ठीक कर लूँगा, ऐसा भी सोचते हैं। आज़ाद रहना चाहते हैं ये पर्सन जो है आपके ज़िंदगी में, जो भी हैं आज़ाद ख़यालात के हैं, जिसकी वजह से भी उनको एक नाटक करने की आदत होती है, वो नौटंकी उनको अच्छी लगती है। आज़ाद लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वंड्स में जो है आपको ही याद करना, आपसे मिलने के बारे में सोचना, आपको एडमायर करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। इमेच्योर हैं, ज़्यादा ठीक से नहीं कर पाएंगे, करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि निभा सके वो, है ना, अच्छा कर सके, ज़िम्मेदारी से कर सके, ये उनको ऐसा महसूस होता है। तो इसको यहाँ पे यही क्लैरिफाई करते हैं, आपसे थोड़ा इमेच्योर हैं वो, ठीक है, रिबल, क्योंकि ऐसा करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट सप्रेशन है और बागी हो जाता है, एक टाइम पे इंसान बागी हो जाता है, पागल दीवाना हो जाता है, ऐसे दीवानापन है, आपके दीवाने हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहते हैं आपको, चाहे पॉलिटिक्स करे चाहे कुछ भी करे। कई बार इंसान क्लैरिटी नहीं दे पाता है, उसमें भी इंसान जो है पॉलिटिक्स करता है, चीज़ें छुपाता है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे छुपाते हैं, वो करते हैं, ये सब कुछ कर ही रहे थे अभी तक आपके साथ, ठीक है। आज दीवानों की हद तक आपको चाहते हैं, अंदर ही अंदर तो बहुत चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं कि एक पागलपंती ही दिख रही है, चाहत में भी एक पागलपंती है, समझदारी नहीं है, चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, इमोशंस बाहर आ रही फुट फुट के, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, वो आपको छुपा रहे हैं, सब कुछ छुपा रहे हैं, इमोशंस, प्यार, जितना भी मन के अंदर फीलिंग्स हैं वो छुपा रहे हैं, और बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यही दिख रहा है, ठीक है। सोचों में अपनी जो थिंकिंग है ना उनकी कुछ इस तरह की है, जिसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, खुद के बुने हुए जाल में वो फंसे हुए हैं इस वक्त, प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर इंसान को क्या है ना कि एक ही बार में बात कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, एक ही चांस होता है प्योर इंसान के साथ बात करने का, ठीक है ना। तो जो दिमाग ज़्यादा चलाता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे दिमाग चलाने का, है कि नहीं। जब तुम्हारे पास दिमाग होगा तो चलाओगे ना, जब दिमाग भी नहीं है और चला भी रहे हो तो वहाँ पे एक ट्रैप बन जाता है, तो जिस पे खुद ही वो फंस जाता है। तो ये एनर्जी दिख रही है, जनरल रीडिंग है, ठीक है, ट्रिगर नहीं होना है आप लोगों ने, जो भी है पॉजिटिव रहकर गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है रीडिंग को। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स में आपकी तरफ जो है कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ टेक्स्ट मैसेज कॉल आपकी तरफ आएगा उनकी तरफ से, ठीक है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि रिश्ते में बहुत यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ब्लॉकेजेस नहीं चाहते हैं, वो सब क्लियर चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। गिल्ट, तो देखो चाहत उनकी बहुत हाई फाई होती है, लेकिन करते वो उनका किया धरा उनका बहुत बेकार है, तो ये चीज़ें उनको पछताने पर मजबूर कर देती है। तो चाहत तो उनकी बहुत ब्यूटीफुल है आज की डेट में, लेकिन उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया है वो अब पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है ना, वो कचोड़ रही है, उनको नोच रही है, जो अभी सांस भी लेना उनका दम घुट रहा है। यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो ना, ये सब चीज़ें ये सब हो रहा है। द क्रिएटर बहुत ब्यूटीफुल कर सकते थे, रिश्ते को ब्यूटीफुल बना सकते थे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ के बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता था, कि क्या कहना ऐसा, लेकिन वही है ना, नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है वैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे वो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर संभाल नहीं पा रहे हैं इस वक्त, सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं आपके पार्टनर, बैलेंस नहीं बनाया था, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा था, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। तो 10 सन में यही है, अभी भी वो विक्ट्री ही चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं, बैलेंस नहीं बनाया था जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, उनको बखूबी पता है। आज भी वही एनर्जी और वही जुनून है भरा हुआ उनके लिए, उनके मन में, है ना, आपको लेकर।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आप लोग बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुके थे रिश्ते में, बहुत आगे बढ़ चुके थे, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ड्रीम्स आप लोगों ने सजाए थे, है ना, ख्वाब सजाए थे, सपने सजाए थे लाइफ को जीने के बारे में, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो इसको क्लैरिफाई हम करते हैं तो क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है? एक्सपीरियंस एंड कंप्लीशन। आज वो चाहते हैं, क्योंकि अब उनको आज बहुत पछतावा होता है, बहुत एक्सपीरियंस हो गया उनको, ठीक है, एक्सप्लोर भी किया है उन्होंने और अदर ऑप्शंस में भी वो गए हैं, ठीक है ना, आपको काफ़ी इग्नोर भी किया है। तो आज उनको वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ले रहे हैं, एक सबक उनको बहुत अच्छी खासी मिल रही है। अब इसी रिश्ते में जो है पूरा करना चाहते हैं और आप ही उनकी ज़िंदगी के एक हिस्सा हो जो पूरा कर सकता है, उनको हैप्पी फील करा सकता है। आज उनकी ये माइंडसेट हुई हुई है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, आपको गाइडेंस क्या देते हैं एंजल आंसर से पूछ लेती हूँ मैं, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस आता है? डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। रिकवरी, ट्रस्ट, रिकवरी। रिश्ते में जो भी खराबी हुई है, जो भी दिक्कत परेशानी आई है, जो भी सिचुएशन जो भी बिगड़ा है ना, वो चीज़ें ठीक हो सकेंगी और भरोसा कर कर आगे चलेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं जो भी नेगेटिविटी है बहुत इन सबको डिलीट एंड मेरे व्यूवर्स के लाइफ में एनलाइटमेंट कीजिए। तो छोटा सा प्रेयर करते हैं, पॉजिटिव रहिएगा। डिवाइन, मेरी यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। और मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, कॉस्मिक एनर्जी का, सभी तरह के एनर्जी का, पॉजिटिविटी, प्योरिटी का, नॉलेज और विजडम का, प्रोस्पिरिटी का, हैप्पीनेस का, हर चीज़ का उनके लाइफ में शावर करना है डिवाइन। मेरे सभी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस रहे हमेशा। सो थैंक यू। तो चलिए, ये थी फ्रेंड्स आपके पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, भला होगा। और आई होप कुछ गाइडेंस आपको मैं दे पाई रीडिंग के थ्रू। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपनी सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, सेल्फ लव देना है खुद को और शाबाशी देनी है, अच्छे अच्छे काम करने और शाबाशी देनी है खुद को, ओके, चाहे कोई और दे ना दे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, माय स्वीट 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 फैमिली, बाय बाय।